जितना मुख्तसर कर सकूंगा करूंगा मौजू को। अब फै जहां जंग ना हुई हो और जहां जंग हुई हो माले गनीमत। जंग कहाँ हुई थी? खैबर में। खैबर में भी यहूदी थे, फतक वहां पे भी यहूदी थे। जब खैबर से रसूल खुदा वापस आ रहे थे ना, तो फतक के यहूदी ने कहा या रसूल अल्लाह, हम जंग नहीं करना चाहते, ये फतक आपका है, हमें पता चला है आपके साथ कोई हैदर करार है। मैं अपने अंदाज से चल रहा हूं। तो जाने के अब एक मर्तबा जंग हुई है खैबर में, फतक में कोई जंग नहीं हुई। तो अब ये है फै अनफाल, तो रसूल खुदा का उम्मत का इसमें कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि माले गनीमत नहीं है। जब पैगंबर इस्लाम को मिल के सूरह अनफाल ज़हन में रहे, तो अल्लाह ने कहा आतिल कुर्बा हक़्क़हू, ऐ मेरे हबीब अपने क़राबतदारों को उनका हक अदा कर दीजिए। क़राबतदारों को जो सबसे करीबी हो, तो पैगंबर ने सबको देखा, सबसे करीबी की सैयदा। अब रसूल अकरम ने कहा सैयदा ये फतक आपका, और एक तहरीर लिखी। मैं तो कुछ कह गया हूं। तहरीर लिखी और कहा फतक मैंने आपके नाम लिख दिया। अब समझ में आया ये मुसलमानों के लिए क्यों जरूरी है कि कहें पैगंबर अनपढ़ थे, ताकि ये ना मानना पड़े फतक की तहरीर लिख के सनद दी थी। बेनकाब करना चाहती हूं गासिबों को। यहां रोक के गौर जुमला पेश कर दूं। इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली ने, मैं बात जानता हूं, मैं बहुत ज़्यादा खुल के पढ़ रहा हूं, मैं जल्दी कोशिश करूंगा कोई ऐसी बात ना कहूं कि जिससे मसाइल बने। इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली जिन्होंने शरह नहजुल बलागा लिखी 20 जिल्दों पे, कहते मैंने अपने उस्ताद से पूछा क्या मामला था। पूरी जिंदगी अहले बैत ने कभी उम्मत से कुछ नहीं मांगा, हमेशा अता किया था। पहली मर्तबा कहा बाक़े फतक हमारा नहीं भी था तो उन्हें दे देना चाहिए थी। तो कहा फिर बरखुदा तुम समझे ही नहीं हो। कहा मैं क्या नहीं समझा। इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली कहते मेरे उस्ताद ने कहा, जो मिसाल दी है मैंने किसी मकाम पे पेश की थी। कहा ए इब्न अबिल हदीद, एक क्लासरूम था, उस्ताद पढ़ा रहा था, बच्चे से कहा कहो अलिफ। बच्चे ने अलिफ नहीं कहा, कहो अलिफ। तीसरी दफा कहा इतने नालायक हो तुम्हें अलिफ तक नहीं आता। उसे एक थप्पड़ मारा, आगे बढ़ गया। साथ में जो बच्चा बैठा था उसने कहा वाकई तुम इतने नालायक हो तुम्हें अलिफ भी नहीं आता। कैसी बात नहीं है, मुझे अलिफ भी आता, बे भी आता, के भी आता, से भी आता, अरबी की बता रहा हूं। क्या जीम हे खे तक आता, उससे आगे नहीं आता। क्या इतना ही कह देते नहीं, अगर मैं अलिफ कहता ना तो उस्ताद कहता अब कहो बे, अगर मैं कहता बे तो वो कहता कहो ते, मैं ते कहता वो कहता से, वो मुझे ये तक लेके जाता, मुझे ये तक आता नहीं। तो मैंने सोचा ना अलिफ कहूंगा ना बे की बारी आएगी ना ये की। अब पहुंच गए। इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली कहते हैं मेरे उस्ताद ने कहा मामला फतक का था ही नहीं, वो भी समझ रहा था मैं पहली गलती मानूंगा बात। बात पहुंच गई, बात आगे बढ़ जा रही है और बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो उन्होंने पहले ही बात पे रोक दिया। वो सब के सब जानते थे सैयदा बहुत बड़ा मुकदमा लेके आए हैं। मैंने रहमत को तमाम के पास बीबी का मुकदमा सुन लीजिए चंद जुमलों में। अब यहाँ जनाब सैयदा ने कहा बाग़े फतक मेरा, तो कहा कि नहीं ये आपका नहीं। तो बीबी ने कहा कि क्यों नहीं। कहा कि नहीं ये आपका नहीं है, हमने वहां से लोगों को हटा दिया है, अगर आप गवाही लाएं तो हम दे देते हैं। बीबी ने कहा ठीक है, मेरे पहले गवाह है अली। हुकूमत ने कहा कि हमें अली की गवाही कबूल नहीं।
ने फौरन फरमाया, कहा क्यों अबल हसन की गवाही क्यों कबूल नहीं? कहा क्योंकि वो आपके शौहर है। बीवी ने कहा कुरान में कोई आयत है क्या? अब मेरा गला साफ नहीं दे रहा। कहा क्या कुरान में कोई आयत है कि शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं? कहा नहीं, आयत तो नहीं। कहा क्या मेरे बाबा ने फरमाया? क्या कोई हदीस है कि मेरे बाबा ने कहा शौहर गवाही दे तो बीवी के हक में कबूल नहीं? कहा नहीं, पैगंबर ने भी नहीं फरमाया। कहा फिर क्यों कबूल नहीं करेगा? कहा मैं कबूल नहीं करता, शौहर की गवाही में कबूल नहीं करूंगा बीवी के हक में। बीवी ने कहा ठीक है, मेरे पास 2 गवाह और हैं, मेरे दोनों बेटे हसन हुसैन मेरे गवाह। सुनेंगे ना? तो मैं जानता हूं आंखों में आंसू। बीवी का मुकदमा सुन लीजिए, मैं फजाइल के तौर पे पेश करूंगा। मेरे दोनों बेटे हसन हुसैन मेरे गवाह। कहा नहीं, इस पे तो मेरे पास दलील भी है, ये दोनों नाबालिग हैं, पैगंबर नाबालिग की गवाही कबूल नहीं करते थे। क्या जानता है मेरे बाबा ने कहा था अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। मुझे तो बताया गया है कि यहाँ तमाम के तमाम अफराद बहुत बेहतरीन सामाइन और आपने पहले आधे घंटे में 35 मिनट में सबूत भी दिया। मैं जुमला दोहराने लगा हूँ, 11 बज चुके, अगर सुनना चाहेंगे तो चलूंगा। बीबी ने फरमाया मेरे बाबा ने फरमाया था हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, बनेंगे नहीं। एक 4 बरस के थे, एक 3 बरस से। फरमाया ये जवानान जन्नत के सरदार हैं, ये अभी 4 बरस के 3 बरस के सरदार हैं। तो मेरे बाबा ने क्यों इंतजार नहीं किया बालिग होने? चलिएगा तो इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। तब मेरे बाबा ने क्यों इंतजार नहीं किया कि जब ये बालिग हो जाएंगे तो जवानान जन्नत के सरदार बन जाएंगे। मेरे बाबा ने फरमाया ये अभी हैं। जब उन्होंने बालिग होने का इंतजार नहीं किया तो तू कौन होता है? लोग हैं नहीं, ये कहे बालिग नहीं कबूल नहीं करता, कहते मैं कबूल नहीं करूंगा। बीबी ने कहा मेरे पास एक और गवाह भी है, उम्मे ऐमन हजरत आमिना की कनीज से सलाम अलैहा की, और हजरत रसूल खुदा को मीरास में मिली। पैगंबर ने कहा जाइए मैंने आपको आजाद किया। आपने आजाद किया लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मैंने आपकी माँ से वादा किया था मैं मोहम्मद के साथ रहूंगी। रसूल खुदा ने फिर जनाब सैयदा की खिदमत में दे दिया, पंचतन की खादिमा है हजरत उम्मे ऐमन। तो बीबी ने कहा उम्मे ऐमन मेरी गवाह। गौर से सुनिएगा मेरे तमाम बुजुर्गों, मुझे दुआ चाहिए, मेरे भाइयों की, मेरे बच्चों की। अगर जुमला दिल को लगे तो जरूर दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अज़ीज़ान गिरामी जनाब सैयदा ने फरमाया कि उम्मे ऐमन मेरी गवाह। हाकिम ने समझा ये तो और आसान हो गया कि उम्मे ऐमन की गवाही कबूल नहीं, ये खातून है। कुरान ने कहा है औरत की गवाही आधी होती है, ये खातून है, इनकी गवाही कबूल नहीं। जनाब उम्मे ऐमन खड़ी हो गई और मजमे के सामने आई। बूढ़ी खातून थी, दोनों हाथ कमर पे रखे, कमर को सीधा किया। कहा अय्युहन्नास, ऐ लोगों, क्या तुम्हें याद नहीं इसी मस्जिद में पैगंबर ने मेरे लिए कहा था कि अगर उम्मे ऐमन कभी गवाही दे तो इनकी गवाही आधी नहीं पूरी है। हजरत उम्मे ऐमन ने सवाल किया मस्जिद नबवी में मौजूद तमाम सहाबा से, कहा लोगों तुम्हें याद नहीं इसी मस्जिद में पैगंबर ने फरमाया था अगर उम्मे ऐमन गवाही दे तो आती नहीं, गवाही पूरी है। सब खामोश बैठे रहे। जानते जनाब उम्मे ऐमन ने क्या फरमाया? जब सब खामोश रहे ना तो जनाब उम्मे ऐमन ने कहा तुम सबकी खामोशी बता रही है सबको याद है।
खामोशी बता रही है सबको याद है। अगर याद ना होता तो तुम कह देते नहीं याद। ये ना कहना मेरे सवाल का इनकार न करना गवाही है, सबको याद है। बोलते क्यों नहीं? तो अब पता चला बहुत से कलमा पढ़ने वाले भी हुकूमतों के जोर पे हक छुपा लेते हैं। सलामत रहे, बस नहीं इस मोहब्बत से सुन रही है। बीबी का साया सर में कायम दायम रहे, मौला आपको सलामत रखे। मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं, मैं जिस मोहब्बत से आपने सुना। सलामती के लिए बाबा बुलंद कर है। अब जब लोग नहीं बोले तो उन्होंने कहा नहीं, उम्मे अहमद की भी गवाही कबूल नहीं, तो अब आपके पास कोई गवाह नहीं। बीवी ने कहा अच्छा रुक जा, बाग़े फदक तू कहता मेरा नहीं, कहा आपका नहीं। बीवी ने कहा अच्छा मेरा नहीं है तो ये बता किसका। बीवी के सवाल ही में जवाब है, कुछ लोग तो पहुंच गए। बीवी ने कहा तू कहता ना बाग़े फदक मेरा नहीं, ये बता फिर किसका। कहा रसूलुल्लाह का। बीवी ने कहा अच्छा तो तू मानता। तो तू मानता है कि मेरे बाबा का? कहा हाँ ये मानता हूं कि रसूल खुदा का। कहा चलो मेरे फिर बाबा ही का है, उनकी वारिसा मैं हूं। अपने बाबा की वारिसा मैं हूं। अच्छा वो भी अरब था, बीबी अरबी बोल रही थी, उसने पलट के ये नहीं कहा आप अकेली नहीं है, 3 बेटियां और भी हैं। पलट के कहना चाहिए था वारिसा क्यों, और बेटियां भी। तो बीबी ने कहा मैं अपने बाबा की मैं वारिसा हूं। जरा खुतबे की इब्तिदा में देखिए, ये अशरे का मौजू है जो मैं खुलासा करके पेश कर रहा हूं। जब बीबी ने खुतबा शुरू किया था ना तो कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना अबी रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूं कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, और मेरे बाबा। आगे बंदा पहुंच गया। बीबी ने ये नहीं कहा मैं गवाही देती हूं मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल है, कहा मेरे बाबा, मेरे हमारे नहीं। अशहदु अन्ना अबी, अबूना नहीं कहा, अभी तो उलमा मौजूद, बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। और एक और दलील दे दूं इसी खुतबे से जो शिया सुन्नी उलमा ने लिखा, अभी दूना निसाए को कब मैं गवाही देती हूं मेरे बाबा अल्लाह के रसूल है। आगे जाके कहती है अभी दूना निसाए को मेरे बाबा है, तुम में से किसी की खवातीन के बाबा नहीं। भाई कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो पहली तीनों बेटियां इंतकाल कर गई थी, इसलिए बीबी ने कहा अभी। अब दूसरी मर्तबा बीबी कह रही है तुम्हारी खवातीन में से किसी के बाबा नहीं है, तो कोई पलट के कह देता थे। अब 3 नहीं रही, आप अकेली दावेदार न बने, उनका ना बोलना बता रहा है। बेटी अभी तो उन्होंने को मेरे बाबा। तो एक मर्तबा जहां शहीदा ने कहा किसका है, कहा मुझे याद है मैंने कहा मुकदमा है, रोका। अब ये बीबी ने कहा किसका, कहा रसूलुल्लाह का। फिर अपने बाबा की वारिस में
कहा नहीं आप वारिसा नहीं। तो बीबी ने कहा यबना अबी कुहाफा, अबू कुहाफा के बेटे, नाम नहीं लिया। बाज़ औक़ात इंसान किसी से इतना रंजीदा होता है उसे नाम लेने लायक नहीं समझता। अरेसो अबा का वला अरेसो अभी, क्या तू अपने बाप का वारिस है और मैं अपने बाबा की वारिस नहीं? लक़द जिअता शैअन फरिया, तू इस्लाम में बिदअत लेके आ रहा नहीं है मजमा। और बिदअतों के फतवे लगाने वालों, देखो तो सही पहली बिदअत किसने रखी? वक्त नहीं रहा लेकिन मैं मुकम्मल कर देता। लेकिन यानी मुझे अपनी हालत का पता है तो बिल्कुल आराम नहीं मिलना। चलिए मैं मुकम्मल करूँ, जल्दी चलूंगा। अब यहाँ एक मर्तबा बीवी ने कहा कि भाई ये क्या बात है, अगर बाकी सारी दुनिया अपने बाप की वारिस है तो मैं अपने बाबा की वारिस क्यों नहीं? तो एक मर्तबा तुमने एक ऐसी हदीस सुनाई है जो सराहतन, जो सरीहन कुरान की मुखालफत कर रही। पता नहीं लोग हैं। तूने जो हदीस सुना दी, मेरे बाबा ने ये कहा कि जो हम छोड़ जाएं अंबिया वो सदका होता है, कुरान में ऐसा नहीं है। भाई वही कह सकता था जिसे कुरान पता हो। बीबी ने फरमाया मेरे बाबा पे कुरान नाज़िल हुआ था, कुरान करीम की ये हदीस मुखालफत कर रही है, मेरे बाबा की हदीस नहीं हो सकती। क्या कैसे मुखालफत कर रही है? बीबी ने कहा ये जो मैंने आयत इब्तिदा में तिलावत की थी, बीबी ने सुना है यूसीकुमुल्लाह लिज़्ज़करि मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है ईमान वालों, तुम्हारे बेटों का हिस्सा बेटियों की निस्बत दुगना है। का आयत में कहीं नहीं आया अंबिया खारिज हैं, लोग हैं या नहीं? अल्लाह कह देता यहाँ इस्तिस्ना है, अंबिया शामिल नहीं। का इस आयत में कोई सराहत नहीं। का नहीं, फिर भी नहीं मानता। बीबी ने कहा आयत और सुन ली, ववरसा सुलेमान व दाऊदा, सुलेमान वारिस बने दाऊद के। तू कहता है ना अंबिया का कोई वारिस, ना वो किसी के वारिस। अल्लाह कुरान में कह रहा सुलेमान दाऊद के वारिस, जो वारिस बना वो भी नबी, जिसका वारिस बना वो भी नबी। लोग हैं या नहीं है? जो वारिस वो नबी, जिसका वारिस वो भी नबी। बीबी ने कहा आयत और भी है, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं कि जनाबे ज़करिया जब ज़ईफ़ुल उम्र हो गए, जनाबे मरियम को देखा कि परवरदिगारा इस बच्ची को देख के मुझे शौक है मेरे भी औलाद होती। रब्बे ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन, परवरदिगारा मुझे तन्हा ना छोड़ना, तू बेहतरीन वारिस अता करने वाला है। यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, एक ऐसा बेटा दे जो मेरा भी वारिस हो और सारी आले याकूब का वारिस हो। अल्लाह ने बेटा दिया यहया, वो भी नबी, जनाबे ज़करिया भी नबी, जो वारिस वो भी नबी, जिनके वारिस वो भी नबी। तो बीबी ने कहा कि कुरान तो कुछ और कह रहा और तू हदीस लेके आया, गवाह भी नहीं है। एक खातून की आवाज है, नहीं बाबा जान, जब रसूल खुदा आपसे कह रहे थे ना कि अंबिया का जो तरका होता है वो मीरास में सदका है, तो पर्दे में मैं भी सुन रही थी। मजमा मेरा घबरा गया। एक दफा कहते मैं मुकम्मल कर रहा हूं, आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं।
फरमाया था कि जो हम छोड़ जाते हैं वो सदका है, मीरास नहीं। तो हुकूमत ने कहा तो हमारा गवाह भी, आपको आपका हिस्सा नहीं मिलेगा। झूठों का हाफजा नहीं होता। चंद बरस बाप चला गया, बहस हुई दफनाना कहां पे। बेटी ने कहा हमारे घर में। लोगों ने कहा नहीं दफना सकते। इमाम हसन मुस्तफा खड़े हुए, कहा भाई यहां कैसे दफन हो सकते हैं? कहा मेरी मीरास में नहीं है मजमा। इमाम हसन ने कहा कैसे मीरास? कहा मेरी मीरास में रसूल की सौजा हो, मेरी मीरास में मेरे बाबा दफन होंगे। इमाम हसन मुस्तफा ने, मैं अपने अल्फाज में पेश कर रहा हूं, कहा नानी अम्मा आपने तो मेरी मां के खिलाफ गवाही दी थी। बेटियां वारिस नहीं होती, जब बेटी वारिस नहीं तो बीवी कैसे? मुकम्मल हो गई, बात वाज़ेह भी हो गई है। जो हमने कह सके औरों ने कह दिया। एक बात और कह दूं, इन्हें मैं साथ नहीं लाया हूं। ये और बात है, हमारा बाबे मदीनतुल इल्म एक है। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। यकीन मानिए इतनी खस्ता हालत में मैंने पढ़ा है और आपने मेरे टूटे फूटे अल्फाज को कबूल किया है। चेहरे से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितने दिनों से नहीं सोया हो।